अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि व मन वाला अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करें जो कुरान पाक को खुद सीखते हैं और फिर दूसरों को सिखाते हैं, कि वो सबसे बेहतरीन लोग हैं। जैसा कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहिमहुमुल्लाह से ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। ठीक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ठीक है, तो आज की जो हमारी सूरत है वो सूरतुल क़दर है। ठीक है, और ये सूरत जो है ये लैलतुल क़दर के बारे में नाजिल हुई है। ये हम सबको पता है, और इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। तो बगैर किसी तमहीद के मैं सूरत को पढ़ूंगा और उसके अंदर से जितने भी मसाइल होंगे वो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको समझना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। शुरू करें। मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा आहिस्ता बोलूं या अपनी स्पीड पे रहूं? क्या फरमाते हैं आप ठीक लोग? है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। बस ठीक है, मोहित भाई नोट्स आपने बनाने, ठीक है। अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र लैलत वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बात वाज़ेह है इंशाल्लाह? मतलब आयत तिलावत हमने कर ली। अच्छा, पहली आयत को हम शुरू करते हैं। पहली आयत क्या है? इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अच्छा जी, अच्छा जी, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ठीक है, इन्ना बेशक, अनज़लनाहु हमने इसे नाजिल किया या हमने इसे नाजिल किया, फी में, लैला रात, अल कदर कदर की, बेशक हमने इसे कदर की रात में क्या किया? नाजिल किया। जो हमारे पास पहला वर्ड है इन, ठीक है, बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इन्ना और ना। इन्ना और ना, इन्ना का मतलब होता है बेशक, और ना का मतलब होता है हम। बेशक हमने, ठीक है। अब अल्लाह ताला जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल करते हैं? अल्लाह ताला तो एक है, जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल करते हैं? अपनी अजमत को बयान करने के लिए, अपनी शान को बयान करने के लिए। दुनिया के छोटे मोटे बादशाह होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि बादशाह सलामत तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम ये करो, हम ये चाहते हैं कि ये किया जाए। तो अल्लाह ताला बादशाहों के बादशाह हैं, इसलिए वो ताजीम अपनी बयान करते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। और जब कुरान पाक को नाजिल करके अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान किया, तो एहसान जितलाने वाला क्या होता है? बड़ा होता है। जो बंदा एहसान करता है, जो जात एहसान करती है ना, वो बड़ी होती है, और वो अपना एहसान जितलाती है ऐसे बात करके कि इन्ना, यानी ये सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने जो हमें दिया वो क्या है? कुरान मजीद और उसके साथ हिदायत है। तो अल्लाह ताला उसका एहसान जितलाते हैं और अपनी ताजीम बयान करते हैं कि हमने ये काम किया और बड़े हैं, हम अज़्ज़त वाले हैं। ठीक है, इन्ना बेशक हमने, अनजलनाहू, अनजल अनजला युनजिलु, ठीक है, नाजिल करना, अनजला युनजिलु नाजिल करना, फी अनजलनाहू इसे, हमने इसे नाजिल किया। ठीक हो गया। हम जी, हम अल्लाह ताला की ताजीम करने के लिए प्लूरल का वक्त यूज कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो इन्ना बेशक हमने अनजलनाहु इसे नाजिल किया। इसे किसे नाजिल किया? कुरान मजीद को नाजिल किया, क्योंकि हमारे पास ये चीज वाजे है, ये चीज रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि अरब के पास एक ही चीज आई, वो कुरान मजीद थी। ठीक है, तो बेशक इन्ना अनजलनाहु फी लैलतुल क़द्र, बेशक हमने इसको कदर की रात में नाजिल किया। अच्छा, अब जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने कदर की रात को, यानी इससे क्या मुराद है? इससे दो अकवाल जो हैं वो लिए जाते हैं। पहला कौल ये है कि अल्लाह ताला ने कदर की रात में कुरान मजीद को अपने पास से क्या किया? आसमान दुनिया में नाजिल किया। पहला कौल क्या है? कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को कदर की रात में क्या किया? आसमान दुनिया से, सॉरी, अपने पास से उसको कलाम करके क्या किया? आसमान दुनिया पे नाजिल किया। ठीक है, तो इस अनजलना का ये मतलब बनता है। ठीक हो गया। और ये माना किसने बयान किया? ये माना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बयान किया कि अनजलनाहु फी लैलतुल क़द्र, इसका मतलब है कि लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने सारे का सारा कुरान पाक जो है वो अपने पास से
زمین پہ کیا، آسمان دنیا پہ جو کیا ہے وہ نازل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب اس قول کو نا، اور پھر آسمان دنیا سے آہستہ آہستہ جس حساب سے ضرورت پڑتی تھی اس حساب سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتے تھے. اور اس جو دوسرا نزول تھا نا قرآن پاک کا، جو آسمان دنیا سے دنیا تک تھا، اس میں اس کو 23 سال لگے، اور اس میں یہ تھوڑے تھوڑے حصے کے اندر کیا ہوتا تھا، نازل ہوتا تھا. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ کہ اس قول کا پہلا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن پاک جملۃ واحدہ اپنے پاس سے آسمان دنیا کے اوپر کیا کر دیا، نازل کر دیا. اور پھر جس حساب سے آیات کی ضرورت ہوتی تھی اس حساب سے اللہ تعالیٰ ان آیات کو کیا کرتے تھے، آسمان دنیا سے زمین پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتے تھے. اور یہ قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. اچھا، اب اس کی لغت کے اندر عربی زبان اس قول کو سپورٹ کرتی ہے. کیسے سپورٹ کرتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہوتا ہے انزلہ ینزلو. انزلہ ینزلو کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. اسی طرح نزلہ ینزلو کا مطلب بھی ہوتا ہے اتارنا. انزلہ ینزلو اتارنا، نزلہ ینزلو کا مطلب بھی ہوتا ہے اتارنا. لیکن جو نزلہ ینزلو ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن ہوتی ہے جو کہ انزلہ ینزلو کے اندر نہیں ہوتی. تو قرآن پاک کے اندر جب یہ دو ورڈ استعمال ہوتے ہیں، کبھی انزلہ ینزلو استعمال ہوتا ہے، کبھی نزلہ ینزلو استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نزلہ ینزلو کے اندر وہ ایگزیجریشن نہیں ہے جو نزلہ ینزلو کے اندر ہے. انزلہ ینزلو کے اندر وہ ایگزیجریشن نہیں ہے جو نزلہ ینزلو کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بہت سارے مفسرین نے یہ معنی لیا کہ جب انزلہ ینزلو کی بات ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کے پاس سے آسمان دنیا پہ نازل ہونا. اور نزلہ ینزلو کا مطلب ہوتا ہے آسمان دنیا سے زمین پہ نازل ہونا. بات کنفرم ہے انشاءاللہ؟ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایک بار. وحید بھائی، حمزہ بھائی مجھے بتاتے ہیں ساتھ ساتھ، ریپیٹ کرتا ہوں. اچھا، جی ریپیٹ کر ایک دیں. ہوتا ہے انزلہ ینزلو. انزلہ ینزلو اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ہوتا ہے نزلہ ینزلو، یعنی شد والا جو نزلہ ینزلو ہوتا ہے. ایک میں انزلہ ینزلو، ایک میں نزلہ ینزلو. اب انزلہ ینزلو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، اور نزلہ ینزلو کا مطلب بھی ہوتا ہے اتارنا، لیکن اس وزن کے اندر ایگزیجریشن پائی جاتی ہے. اس وزن کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ ایگزیجریشن پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک چیز جو بہت بار بار اتری ہو، ہمیشہ اتری ہو. ٹھیک ہے، تو انزلہ ینزلو کا مطلب آسمان، اللہ تعالیٰ کے پاس سے آسمان دنیا کے اوپر آنا. اور نزلہ ینزلو کا مطلب آسمان دنیا سے لوگوں کے پاس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا. تو یہ جو عربک لینگویج ہے، جو عربی زبان ہے، وہ اس قول کو سپورٹ کرتی ہے کہ یہ جو بات ہوئی ہے انزلہ ینزلو، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے آسمان دنیا پہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا. اب بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ؟ مشکل تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ نہیں الحمدللہ کلیئر. اچھا، سب کو کلیئر ہے انشاءاللہ؟ میسج لکھ کے بتا دیا کریں گے آپ کو کلیئر ہے کہ نہیں ہے. اچھا جی، اچھا جی. اب اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تھوڑے تھوڑے حصوں میں کیوں نازل کیا. ٹھیک ہے، مطلب آسمان دنیا سے اپنے پاس سے آسمان دنیا پہ نازل کر دیا ایک ہی بار میں، پھر تھوڑے تھوڑے حصے اس کے کیوں نازل کیے. تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. اس کی پہلی حکمت، بہت ساری حکمتیں جس میں سے ہم 3-4 ذکر کریں گے. پہلی حکمت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مضبوط رہے، کیونکہ جب وحی آتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان بڑھتا تھا، اور ان کو اس چیز کا پتہ چلتا تھا کہ واقعی وہ جو ہیں سچے ہیں اور وہ نبی ہے، کیونکہ وحی آ رہی ہے. ایک بار بندے کے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو بندے کو ممکن ہے کہ انسان کو لگے کہ انسان اپنی وعی کے اندر، اپنی عقل کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، یا ڈیلی ہر ہفتے بعد، ہر مہینے بعد، 23 سال تک یہ کام ہوتا رہے تو انسان کو اس بات کے اوپر یقین رہتا ہے. اور اس معنی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا اور فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل القرآن جملا واحدہ کذالک لنثبت به فؤادک، کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک ہی بار میں نازل کیوں نہیں کیا. ہم نے اس کو ایسا اس لیے نہیں کیا تاکہ آپ کا جو دل ہے وہ مضبوط رہے. سمجھائیے بات کی.
تو इसके अंदर पहली हिकमत है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल था वो मजबूत रखना था। दूसरा कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं उस हिसाब से आयत आएंगी ना। मिसाल आपको दे दूं, अगर गजवा बदर हुई नहीं है और गजवा बदर की आयत आ गई है तो कोई रिलेट कर पाएगा उससे? रिलेट नहीं कर पाएगा ना। बात वाज़ेह हो रही है? यानी गजवा बदर होगी, उसके बाद गजवा बदर की आयत नाजिल होंगी, फिर बंदे को समझ आएगी अच्छा ये चीज़ है। अब सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पे इल्ज़ाम ही नहीं लगा किसी चीज़ का, और कुरान मजीद में आयत आ जाए कि ये सब इल्ज़ाम झूठा है। लोग पूछेंगे ना कि भाई कौन सा इल्ज़ाम झूठा है, इल्ज़ाम तो लगा ही नहीं हुआ। तो दूसरा क्या है कि जिस हिसाब से वाक़े होते थे, जिस हिसाब से चीज़ें होती थी, उस हिसाब से अल्लाह ताला क्या करते थे, कुरान मजीद को नाजिल करते थे। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ के शरीयत के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बयान की गई हैं। शरीयत ने आप इंसान के ऊपर एक ही बार में बोझ नहीं डाला। ठीक है, पहले अल्लाह ताला कहते कि शराब हराम है, जो एडिक्ट थे उस चीज के वो उसको छोड़ सकते थे? नहीं छोड़ सकते थे। तो तदर्रुज, स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला ने क्या किया, कुरान पाक को नाजिल किया ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो मुआशरा उसकी तरबियत हो। ठीक है। चौथी चीज के इंसान को समझना आसान हो और उसका हिफ्ज करना आसान हो। तो सहाबा को हिफ्ज करने में कुरान पाक के कोई मसला नहीं हुआ, और इसी तरह सहाबा को कुरान पाक के फहम के अंदर भी कोई मसला नहीं हुआ। जो थोड़ी बहुत आयात नाजिल होती थी वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से समझ के फिर उसे याद करके फिर अगली आयात तब तक नाजिल होती थी तो उसे समझते थे। तो कुरान पाक थोड़ा थोड़ा नाजिल जब हुआ तो वो समझना उसका आसान हुआ। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने की दलील है। कोई बताएगा कैसे है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि एक अमल कौन इतना बताएगा मुझे? 23 साल में बार बार जब वही आ रही होती है बार बार, तो ये एक खुद मतलब वो है कि एक बंदा झूठ तो नहीं बोल सकता इस तरह। बिल्कुल। यानी आप देखो, आप इंसानों के ग्रुप के अंदर हो और आप ये दावा कर रहे हो आपके ऊपर वही आ रही है। ठीक है, आप एक दिन बंदे को बेवकूफ बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, हफ्ता बना लोगे, महीना बना लोगे। आप 23 साल बंदों के बीच में रह के ये काम कर सकते हो? झूठ बोल सकते हो आप ऐसे? नहीं बोल सकते ना। मतलब 23 साल तक जो बेवकूफ बनेगा वो वाकई मतलब बेवकूफ होगा। समझाइए बात की। तो इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चा होने की दलील है कि 23 साल तक कुरान पाक नाजिल होता रहा, किसी समझदार को ये समझ नहीं आई कि ये झूठ बोल रहा है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के सच्चा होने की दलील है। तीसरा है शरीयत के अंदर तदर्रुज, यानी स्टेप बाय स्टेप शरीयत ने क्या की है, चीजें समझाई हैं। ठीक है, एकदम सारे हुक्म नहीं दे दिए। बात वाज़ेह है इंशाल्लाह। और लास्ट वाला प्लीज बताइएगा। कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, इसके अंदर एक दलील है इस चीज की। ठीक है, आगे चलें। जी जी बिल्कुल। दूसरा कौल ये है कि कुरान मजीद इस रात को नाजिल होना शुरू हुआ और 4G तक हिफ्ज आसान हो जाए, 4 के हिफ्ज आसान हो जाए। ठीक है, कि कुरान पाक का हिफ्ज करना लोगों के ऊपर आसान हो जाए। ये चौथी मतलब हमारी हिकमत है कुरान पाक के थोड़ा थोड़ा नाजिल होने की। मैं थोड़ा सा तवज्जो इसलिए करता हूँ कि ये उसूल होते हैं हमारे पास होने चाहिए ताकि हम लोगों से बात करने के काबिल हों, हम दीन की दावत देने के काबिल हों, हम किसी से मरूब ना हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं चीज़ें थोड़ी फैलाता हूँ और मैं ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, आपको डिस्टर्ब तो नहीं करती है डिटेल्स? नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे। सही, ठीक हो गया। थोड़ी चीज बंदा बेशक पढ़े लेकिन समझ के पढ़े। अच्छा जी, पहला कौल क्या था जी? पहला कौल ये था कि अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर में आसमान अपने अर्श से, अपने पास से कुरान पाक को कलाम करके फरिश्ते को दिया और उसको नाजिल कर दिया किसी तरीके से, जो भी उनका तरीका था, फरिश्ते को दिया या खुद नाजिल किया आसमान दुनिया के ऊपर। ठीक है, और फिर आसमान दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद जो था वो मतलब नाजिल होता रहा। ये इसका मतलब है। दूसरा इसका मतलब ये कि जो पहली वही है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो लैलतुल कदर की रात को आई, लैलतुल कदर में आई। ठीक है, और ये तकरीबन समझ लें कि ये जो सीरा के उलमा है ना उनकी तकरीबन कंसेंसस है इसके ऊपर। समझिए बात की, यानी तकरीबन उनकी कंसेंसस है इसके ऊपर के जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर पहली वही आई वो लैलतुल कदर में आई, और वो रमजान मतलब इसी के रमजान के अंदर ही था। समझ आ गया बात की? जी जी बिल्कुल। तो दूसरा कॉल समझ आ गया ना? दूसरा कॉल क्या है? दूसरा कॉल ये है
کہ جو पहली वही नबी करीम अलैहिस्सलाम पे आई ना, जो कुरान पाक का नाजिल होना शुरू हुआ वो लैलतुल कदर में हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर कुरान पाक क्योंकि देखें नाजिल हो रहा है, अल्लाह ताला के पास से नाजिल हो रहा है, किधर नाजिल हो रहा है? जमीन के ऊपर नाजिल हो रहा है, मतलब आसमान दुनिया से होकर जमीन पे नाजिल हो रहा है। तो इसके अंदर ये दलील है कि अल्लाह ताला अपने अर्श के ऊपर मुस्तवी है। ठीक है, अगर तो कुरान पाक अल्लाह ताला हर जगह होते तो कुरान पाक नाजिल तो ना होता ना, फिर तो अल्लाह ताला दाएं से देते बाएं से देते, कुछ ऐसा फेल इस्तेमाल होता। अल्लाह ताला ने नजूल का फेल इस्तेमाल किया है कि कुरान पाक ऊपर से नीचे आया है। बात वाज़ेह है? ठीक है, तो इसके अंदर दलील है, तकरीबन 1000 के करीब इब्नुल क़य्यम फरमाते दलीलें अल्लाह ताला के अर्श के ऊपर होने की। उसके अंदर ये भी एक है कि कुरान पाक का नजूल ये दलील है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। समझ आ रही है बात को? कि अगर अल्लाह जी ताला अर्श के ऊपर ना अल्हम्दुलिल्लाह। होते तो फिर नजूल का कोई कोई मतलब तुक नहीं बनती थी। अच्छा, अब अगला जो हमारे पास वर्ड है फी यानी मैं, उससे अगला वर्ड है लैला। लैला क्या होती है जी? लैला होती है रात। और शरई रात क्या होती है? इस्लामिक रात क्या होती है? इस्लामिक रात होती है जो मगरिब का टाइम जब स्टार्ट होता है तब से शुरू होती है और फजर के तुलू होने तक वो जारी रहती है। यानी मगरिब का जब टाइम शुरू होता है ना, तब से वो रात शुरू होती है, और जब फजर का टाइम शुरू होता है और इशा का टाइम खत्म होता है तो वो खत्म हो जाती है। समझ आइए, ये शरई रात है। इसकी दलील हमारे पास कुरान मजीद के अंदर है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुलू वशरबू, और खाओ पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्री सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, कि तुम क्या करो, तुम जब फजर का सफेद धागा रात के काले धागे से जुदा हो जाए, ये फजर की निशानी होती है, पुराने दौर में नजर आती थी, अभी तो हमें नजर नहीं आती क्योंकि लाइट पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो खैर जब फजर का टाइम शुरू हो तब से रोजा रखो यहां तक कि रात हो जाए। तो आप रात तक रोजा रखते हो, यानी जब मगरिब का टाइम पड़ता है तो तब से रात हो जाती है। समझ आ रही है आपको? जब मगरिब का टाइम पड़ता है तब से रात शुरू होती है, ये शरई रात है। ये आप कहें कि ये शमसी यानी कि सोलर रात नहीं है, ये शरई जिसे हम शरीयत के अंदर रात कहते हैं, वो इशा जब मगरिब का टाइम शुरू होता है तब से शुरू होती है, और जब फजर का टाइम शुरू होता है तब वो खत्म हो जाती है। बात वाज़ेह है? तो लैलातुल कदर जो है आयत है जी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187। ठीक है, 187 के अंदर है। आप इसे खोल के पढ़िएगा भी। ठीक है, ये नहीं है कि मैं जो बात कर रहा हूँ बस चुप करके सुन ले। मेरी पिछली तफसीर की क्लास में एक गलती निकाली गई थी और मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की कि आप सोच नहीं सकते। मैंने कहा माशाल्लाह तबारकल्लाह, यानी कुछ ऐसे तुल्लाब हैं जो चीज को पढ़ते हैं, मतलब आंखें बंद करके सुम्मन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन वाला काम उनका नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ये चीजें हम सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, बात वाजी होगी कि रात का क्या मतलब है। मगरिब से स्टार्ट होगी, फजर तक रहेगी। ठीक हो गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया है? बताएं ताकि हम आगे शुरू करें इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, अब आगे है जी कदर। आगे क्या? आगे जी कदर, लैलतुल कदर, कदर की रात। अब जी कदर के बारे में दो अकवाल हैं। आप फिर कहेंगे कि ना हमें हैदर साहब छोड़ रहे हैं, ना हमें कदर का अकीदा छोड़ है। ठीक है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कि आपको मैं डिस्टर्ब किया करूं बार बार ऐसी चीजों से, लेकिन कदर का एक मतलब है तकदीर की रात। जो तकदीर नहीं होती, जो कदर का अकीदा है, अच्छी और बुरी तकदीर का अकीदा, वो रात, यानी ये तकदीर की रात है। ये तकदीर की रात क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक पूरे साल के फैसले अल्लाह ताला करते हैं। क्या करते हैं अल्लाह ताला? एक पूरे रात के एक पूरे साल के फैसले करते हैं। यानी आज अगर लैलतुल कदर है ना, तो अगले सारे साल के जो फैसले होंगे ना, जो कदर के जो तकदीर के अल्लाह ताला ने फैसले होंगे, वो इस रात को करना है। समझ आ गई है बात की? इसकी हमारे पास दलील भी है। दलील क्या है? इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान मजीद को एक मुबारक रात के अंदर नाजिल किया। इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, बेशक हम डराने वाले थे। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, और इसके अंदर हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। बात वाज़ेह हो रही है? ये सूरत समझ कौन आ सी रही है है? हैदर भाई? सूरत का नाम क्या ये सूरत दुखान है, सूरत दुखान है ये। इसकी आयत में मुझे खुद नहीं पता, लेकिन सूरत दुखान है ये। समझ आ रही है बात की? कि अल्लाह ताला इसके अंदर सारे साल के फैसले करते हैं। अच्छा, अब मेरा आप सबसे सवाल है और मैं आप लोगों की अकल चेक करना चाहूंगा कि आप में से कौन इंटेलिजेंट है और कौन इंटेलिजेंट नहीं है। आप लोग तैयार हैं इंशाल्लाह?
तैयार है कि नहीं है? जी जी बताएं। सवाल गौर से सुनिएगा। अब मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि एक साल के फैसले किए जाते हैं इस रात के अंदर, यही कहा ना मैंने आपसे कि एक रात के, एक साल के फैसले इस रात को किए जाते हैं। लेकिन जो मैंने आयत पढ़ी उसके अंदर किसी जगह भी साल का लफ्ज नहीं आया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, फीहा इन्ना अनजलनाहु फी लैलतिल मुबारका, हमने इससे मुबारक रात में नाजिल किया। इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, बेशक हम डराने वाले थे। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, इसके अंदर हर हिकमत वाले काम का फैसला जो है वो किया जाता है। मुझे बताएं मैंने साल का जिक्र कहां से किया, ये मुझे कौन जवाब देगा? क्योंकि हर साल कदर का दिन आता है। माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, माशा अल्लाह तबारक अल्लाह। आपने पढ़ा हुआ था कहीं से? नहीं नहीं, ये तो जाहिर बात है। सही, मैं वैसे थोड़ा सा आपको चेक करना चाह रहा था। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, आप इंटेलिजेंट हैं इंशाल्लाह। मोहित भाई अल्लाह ताला आप पे बहुत ज्यादा रहम करें, ठीक है? अल्लाह मुस्तआन। चौड़े नहीं हो जाना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जितनी अल्लाह ताला की जी नेमत हो उतना शुक्र अदा करना है, ठीक है? सही बात है अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अब मुझे ये बताएं, अच्छा अब तकदीर, मैंने आपकी साल की तकदीर का मैंने आपको जिक्र किया, तो मैंने कहा कि चलते चलते मैं आपको कदर की अकसाम भी बता दूं, ठीक है? तो कदर की चार अकसाम है। एक कदर है कौनी, यानी जो यूनिवर्सल कदर है, जो हमेशा से हमेशा तक लिखी गई है। सही है कि अल्लाह ताला ने जब कलम को पैदा किया, जब कलम को पैदा किया तो कहा लिखो। जमीन और आसमान के बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने सबको हुक्म दिया कि लिखो जो भी हुआ है, तो हर चीज लिख दी गई। इसे कहते हैं अल तकदीर अल कौनी, अल कदर अल कौनी, यानी यूनिवर्सल कदर। ठीक हो गया? यानी अल्लाह ताला ने सारे फैसले एक ही बार करके लोहे महफूज में लिख दिए, जैसे कि उनके शान के मुताबिक था। दूसरी होती है, अच्छा ये जो हदीस है ये मुस्लिम के अंदर है, और अब्दुल्ला बिन अमर इसके रावी है, ठीक है? अब्दुल्ला बिन अमर इसके रावी हैं, और मुस्लिम के अंदर ये हदीस है। हदीस ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज की तकदीर जमीन आसमान के बनाने से 50,000 साल पहले लिख दी। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस है। अब्दुल्ला बिन उमर इसके रावी हैं, अब्दुल्ला बिन अमर, अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस इसके रावी हैं। दूसरी तकदीर उमरी, यानी इंसान की जिंदगी की जो तकदीर होती है कि इंसान की जिंदगी में क्या होना है, ये दूसरी टाइप है तकदीर की। और यानी आप जब अपनी माँ के पेट में 4 महीने के थे ना, जब आप अपनी माँ के पेट में 4 महीने के थे, तो अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी की तकदीर जो है वो लिख दी है, ठीक है? और ये हदीस है सही बुखारी सही मुस्लिम में, और इसके जो रावी हैं वो अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, और ये 40 नबी के अंदर तीसरी हदीस है, ठीक है? तीसरी तीसरी हदीस है इंशाल्लाह। समझ आ रही है आपको? तो ये तीसरी हदीस है, और आप इसको जाके इंशाल्लाह पढ़िएगा कि जब बच्चा अपने माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो अल्लाह ताला उसके फरिश्ता भेज के उसे हुक्म देते हैं कि वो लिखे इन चीज़ों को, ठीक है? उसके बाद तीसरी जो तकदीर होती है वो साल की तकदीर होती है, जो हमने यहाँ पे जिक्र की कि लैलतुल कदर जो है उसके अंदर हर एक, यानी जो रात, जो उस पूरे साल के चीज़ों का जो होता है वो फैसला होता है, ठीक है? और मैंने सूरह दुखान की आपके अंदर आयत पेश की, और इसी में ये आयत भी है कि बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी इसी माना के अंदर आती है, ठीक हो गया? चौथी जो तकदीर होती है वो यौम की तकदीर होती है, यानी डेली तकदीर अल्लाह ताला लिखते हैं, ठीक है? उसकी दलील है हमारे पास, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, अल्लाह ताला डेली काम करते हैं, और वो जो काम डेली अल्लाह ताला करते हैं, डेली जिन कामों का फैसला करते हैं, वो भी डेली की तकदीर में होती है। समझ आ रही है बात की? तो तकदीर की चार अकसाम हैं। एक यूनिवर्सल तकदीर है जो हमेशा से हमेशा तक है, एक उम्र की तकदीर है जो इंसान के पैदा होने से मरने तक है, और एक जो होती है वो साल की तकदीर होती है, जो एक साल से दूसरे साल तक, लैलतुल कदर से दूसरी लैलतुल कदर तक होती है। और चौथी जो होती है वो तकदीर यौमी होती है, दिन की। बात वाज़ेह है इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, आगे चलें इंशाल्लाह। तो ये क्योंकि इसके अंदर एक साल के फैसले होते हैं, तो इसलिए इसको लैलतुल कदर कहा गया है। सिस्टर अनम, आपने मुझे याद कराना है इस सवाल को, ये क्लास के एंड पे मैं इसको डिस्कस करूंगा, और मुझे उम्मीद थी कि सवाल आएगा। जी मोहित भाई। जी वो सेम सवाल मैं आपसे यही करने वाला था। जी इंशाल्लाह इसको एंड पे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरा, ये पहला कौल था कि तकदीर, लैलतुल कदर का मतलब है कि तकदीर की रात, कि एक साल की तकदीर इसके अंदर की जाती है। दूसरा इसका मतलब है कदर, यानी कदर वाली रात, अजमत वाली रात, शान वाली रात।
हम कहते हैं ना ये बड़ा कदर वाला बंदा है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। तो ये कदर वाली रात है, इसकी कदर करनी चाहिए। कदर क्यों करनी चाहिए? अभी हमने आयत पढ़ी, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, ये बरकत वाली रात है और इसकी बरकत मुतअद्दी है, इसकी बरकत फैलती है, समझ आइए, इसकी बरकत मुतअद्दी है। अगर आप इसमें इबादत करोगे तो आपको बरकत मिलेगी, ठीक है। तो दूसरी इसकी दलील क्या है? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, के 1000 महीनों से बेहतर भी है। तो कद्र वाली रात हुई कि ना हुई? ठीक है, तो कद्र वाली रात है। एक इसका कौल क्या है कि तकदीर वाली रात है, दूसरा इसका कौल क्या है कि ये कद्र वाली रात है, मतलब एहतराम वाली, शान वाली, अजमत वाली रात है। और तफसीर का एक कायदा है, अगर दो कौल आपस में कॉन्ट्रडिक्ट ना कर रहे हों, ठीक है, और दोनों का माना कुरान और हदीस उसको सपोर्ट कर रहा हो, तो दोनों माने लिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने नजूल के भी 2 माना लिए और इसी तरह हमने लैलतुल क़द्र के भी 2 माना लिए। बात वाज़ेह हो रही है? तो इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको कद्र वाली रात में नाजिल किया। बात क्लियर है यहां तक इंशाल्लाह? थक तो नहीं गए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ओके जी। अब लैलतुल क़द्र कब है जी? सारी की सारी उम्मत इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि लैलतुल क़द्र जो है वो रमजान के अंदर है। जैसे कि अल्लाह ताला, एक तो इसके ऊपर उलमा का इजमा भी हो गया, इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 के अंदर कहा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि अल्लाह ताला ने रमजान के महीने में कुरान पाक को नाजिल किया। यहाँ पे कह रहे लैलतुल क़द्र में कुरान पाक को नाजिल किया, तो मतलब लैलतुल क़द्र क्या होगी? रमजान के महीने के अंदर हो गई, ठीक है। तो कुरान पाक की रूह से जो लैलतुल क़द्र होती है वो कब होती है? वो रमजान के अंदर होती है। और इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्तमिसूहा फिल अश्रिल अवाखिरी वल्तमिसूहा फी कुल्ली वित्रिन, इसको आखिरी 10 रातों में और खास तौर पे आखिरी 10 रातों की जो ताक रातें हैं उनके अंदर आप क्या करो? तलाश करो। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर 3 सहाबा से रिवायत है, आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और अबी सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। अबू सईद खुदरी, अब्दुल्ला बिन उमर, आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हुम, बुखारी मुस्लिम के अंदर इनसे रिवायत है कि जो लैलतुल क़द्र है वो क्या है? वो वितर रातों में, यानी जो ताक रातें होती हैं रमजान के आखिरी अशरे की उसके अंदर है। बात वाज़ेह हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर सिद्रा, आपको कौन सा रेफरेंस चाहिए, किस चीज़ का? ये जो मैं अभी बोल रहा था, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर, अभी सईद खुदरी और आयशा, ये 3 सहाबा, इनसे रिवायत है और इनका माना सेम है। अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत का माना थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम तीनों हदीसों को अगर मिला के समझेंगे और उम्मत के फायदे के लिए अगर समझेंगे तो आखिरी 10 रातों के अंदर जो ताक रातें हैं उसके अंदर लैलतुल क़द्र होती है। बात वाज़ेह है इंशाल्लाह? घबराए नहीं, पहली आयत के अंदर ही तफसील है, दूसरी आगे आयत जो है वो आसान है इंशाल्लाह और उनको हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। सिस्टर सिद्रा कंफर्म कीजिएगा, आपको क्लियर है इंशाल्लाह? अच्छा जी। अच्छा, अब हमारा सवाल है कि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र का बताया क्यों नहीं कि इस रात को है, और इसको छुपा क्यों दिया कि आप आखिरी ताक रातों में क्या करो? उसको तलाश करो। तो ऐसा इसलिए कि अल्लाह ताला बड़ी रहमत वाले हैं, वो चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला की इबादत ज्यादा से ज्यादा करें। हम क्या करें? अपनी अल्लाह ताला की इबादत क्या करें? ज्यादा से ज्यादा करें। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को क्या किया? छुपा दिया। ये जाहिर हिकमत है जो हमें समझ में आती है, इसके अलावा कितनी हिकमतें होंगी जो हमारी महदूद अकल नहीं जो है वो समझ सकती। और हमारा जो होता है वो क्या कहते हैं, सरकारी 27 रात को बस लैलतुल क़द्र जागे, बस बाकी जो है वो सो गए। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। आखिरी 10 रातों में इंसान को जागना चाहिए। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे तौफीक अता फरमाए, मैं खुद इतना 10 रातों का एहतमाम नहीं करता। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे तौफीक अता फरमाए और फिर इसके बाद अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। कहने का मकसद ये है कि लैलतुल क़द्र को अल्लाह ताला ने इसलिए छुपाया ताकि हम अल्लाह ताला की ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। अच्छा जी, अगला सवाल है कि हम लैलतुल क़द्र को हासिल कैसे कर सकते हैं? लैलतुल क़द्र को हासिल करने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप हर ताक रात को जागें, हर ताक रात को जागें और आप उस रात को जाग के इबादत करें अल्लाह ताला की, ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, क़याम करें, ठीक हो गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीका था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब आखिरी अशरे की रातें आती
تو जागते और अपनी कमर बस्ता हो जाते और खूब मेहनत करते, इतनी मेहनत करते कि जितनी कोई किसी अमल में मेहनत ना करते, अपने घर वालों को भी जगाते। ठीक है, और ये रिवायत भी बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर हैं, और सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा इसकी राविया हैं। समझ आइए? तो हमें, हमारे लिए नबी करीम नमूना है। ठीक है, तो हमें भी जो रात है इंशाल्लाह उसमें जागना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आखिरी 10 रातों में इबादत करनी चाहिए। बात वाज़ेह है इंशाल्लाह? जी अब अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मसले हम जल्दी जल्दी आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा। समझ आ रही है ना? बोर तो नहीं हो रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बोर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये पूछ रहा हूँ मैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बोर हो रहे हैं या जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है? पहले वाले का जवाब दिया है, बोर तो नहीं हो रहे अल्लाह। अच्छा, सही हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब लैलतुल कद्र में जागने का सवाब क्या है जी? तो अल्लाह आपके सामने कितनी जी तीसरी आयत है, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। सिंपल सी बात है, आपकी जिंदगी शायद 1000 महीने ना हो, 1000 महीने 84 या 86 ईयर्स बनते हैं। ठीक है, तो एक रात में आपको इतना सवाब मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना सवाब है। ठीक है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। और इसी तरह बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अबू हुरैरा इसके रावी है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है और अबू हुरैरा इसके रावी हैं। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो बंदा लैलतुल क़द्र की रात को जागा ईमान की हालत में और सवाब की नियत करते हुए, ठीक है, अल्लाह ताला से सवाब की नियत रखते हुए, तो उस बंदे के जो सगीरा गुनाह हैं सारे के सारे पिछले वो माफ हो जाएंगे। और हो सकता है ऐसे कबीरा गुनाह जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ हो शायद वो भी माफ हो जाए। ठीक है, लेकिन जिनका ताल्लुक इंसानों के साथ होता है वो माफ नहीं होते, जो जुल्म आपने किया होता है जैसी चीजें की होती है। समझ रही है बात की? तो कबीरा गुनाह शायद अल्लाह को माफ कर दें जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ हो, सगीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देंगे, लेकिन जो आपने लोगों के साथ काम किए वो माफ नहीं होते। समझ आइए बात की? तो मन काम लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, के पिछले सारे के सारे गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ कर देंगे। बात समझ आ गई इंशाल्लाह? और लैलतुल क़द्र में हमें करना क्या चाहिए? लैलतुल क़द्र में हमें करना क्या चाहिए? हर किस्म की इबादत करनी चाहिए, खास तौर पे क़यामुल लैल, क्योंकि क़यामुल लैल का हदीस के अंदर जिक्र आ गया कि जिसने क़यामुल लैल किया, जैसे तहज्जुद की नमाज पढ़ी, और तहज्जुद की नमाज की कोई रकतें मुतय्यन नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस है बुखारी और मुस्लिम के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलातुल लैली मसना मसना फ़इज़ा खशिया अहदुकुम अस्सुबह सल्ला वाहिदतन फ़अवतरत लहू मा सल्ला। ठीक है, कि रात की नमाज है दो दो रखते हैं, तो दो दो रखते करके जितनी मर्जी पढ़ते जाओ, दो दो रखते करके जितनी मर्जी पढ़ते जाओ, जब तुम्हें सुबह होने का डर हो तो वितर पढ़ लो। समझ आइए बात की? तो आप क़यामुल लैल करें, ये बेहतरीन चीज है। और इसी तरह सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से पूछती हैं कि ए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूं, जी 8 रखते सुन्नत है, 8 रखते सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रखते पढ़ा करते थे, और उसके बाद 3 वितर या 5 वितर पढ़ा करते थे। दोनों जो हैं वो सही बुखारी और सही मुस्लिम में आए हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंसान इससे ज्यादा पढ़ता है, लेकिन उसका ये अकीदा होना चाहिए कि 8 सुन्नत है, उससे ज्यादा वो पढ़ता है तो इशू नहीं है, 40 पढ़ता है, 50 पढ़ता है, 100 पढ़ता है, 200 पढ़ता है, लेकिन जितनी कम रखते हैं, मतलब इतनी रखते इंसान पढ़े ना जो इजीली इंसान पढ़े और खुशू खुजू के साथ पढ़े, रेस लगा के तो ना पढ़े ना। ठीक है, सलातु तस्बीह की हदीस सही नहीं है बिन हवा, ये हदीस मुनकर है, इसको इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने मुनकर कहा है, इसके अलावा मुहद्दिसीन ने इसको मुनकर कहा है। जी एक वितर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सलात तस्बीह कोई चीज नहीं है। जी मोहित भाई। ये अहनाफ ने कहाँ से वो लिया है रेफरेंस के 20 रकत का, कि वो हजरत उमर का बता रहे होते हैं वाला। ज़ईफ हदीस है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर। अहनाफ ने बाकी चीजें भी किधर से ली हैं, बहुत सारी चीजों की दलील नहीं है उनके पास, ये भी उनमें ऐड कर लें आप। अल्लाह सारी फरमाए, हमें ऐसा नहीं कहते, लेकिन मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ना कुछ ज़ईफ रवायात हैं जिससे वो ये लेते हैं। और देखें, असल नमाज वो होती है जिसके अंदर आपके क़याम लंबे हों। समझ आइए, क़याम जिसके अंदर क्या हो, लंबे हों। नबी करीम अलैहि सलाम एक बार खड़े हुए क़यामुल लैल के अंदर, बकरा पढ़ी, आले इमरान पढ़ी, निसा पढ़ी, अब्दुल्ला बिन अब्बास साथ खड़े थे, सो गए जाके।
समझ आई बात की? तो मतलब लंबा क़याम हो, कुरान पाक की तिलावत हो, उसके ऊपर गौर किया जाए, फिर सजदे हों, सजदों में दुआएं हों, रोना हो, ये नमाज होती है ना। ये तो नहीं कि सुबह उठ के बताना है कि अल्लाह का शुक्र है 300 रखते पड़ी हैं, ठीक है, और स्पीड जो थी वो ऐसी थी कि होंडा 125 भी पकड़ नहीं सकता। तो ये नमाज का फायदा नहीं होता। नमाज की रखते हैं बेहतर तो ये है। आप देखें मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर जो हदीस है ना, जो हजरत उमर ने 13 रखते पढ़ाने का हुक्म दिया था रमजान के अंदर साहबा को, तो वो 13 रखते पढ़ते थे, फजर हो जाती थी, 13 रख्तों में फजर कर देते थे वो। और हम माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, और खास करके KPK के अंदर तो रेस होती है तरावियों की, अल्लाह आसानी फरमाए। मैंने कोहाट जाके पढ़ी है, मैंने ऐसी कभी पंजाब में नहीं देखी। जी मोहित भाई। सही बात है। मतलब अल्लाह माफ करे, खाली 20 रक्तों में ना, जब पूरी तराबियां खत्म हो जाती है ना, 20 रक्तों में सूर्य हम्म, रहमान खत्म करते हैं, 3 3 आयत पढ़ते हैं, और बस अल्लाह माफ करे, अल्लाह आसानी फरमाए, बस अल्लाह आसानी गुस्सा फरमाए। आता है, तो अच्छा, अल्लाह बाकी माफ। सवाल जो है ना मैं इंशाल्लाह आपके लेता हूँ, पहले सूरत पूरी करनी है, टाइम करीब करीब आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो बात वाज़ेह है, पहली आयत के मसले जो है हमने कवर कर दिए, ठीक हो गया। अच्छा, और अच्छा, दूसरा तरीका कि हम लैलतुल कदर को कैसे ले सकते हैं वो है एतकाफ बैठ के, ठीक है। दूसरा तरीका कि हम लैलतुल कदर को कैसे ले सकते हैं वो है एतकाफ बैठ के। और एतकाफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी, नबी अलैहिस्सलाम हर साल एतकाफ बैठते थे, यहाँ तक कि वो उनका इंतकाल हो गया। ये हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर है, और इसकी राविया भी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात कि एतकाफ मर्द हो या औरत हो, दोनों का मस्जिद के अंदर होगा। औरत का एतकाफ घर के अंदर नहीं होता, घर के अंदर कोई चीज एतकाफ है ही नहीं। एतकाफ हमेशा मस्जिद में होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि अपनी बीवियों के करीब मत जाओ, अपनी बीवियों के करीब मत जाओ जबकि तुम एतकाफ कर रहे हो मस्जिद के अंदर, ठीक है। अब एतकाफ करके अपनी बीवी के करीब, वो घर तो नहीं जाएगा, मस्जिद में अगर बीवी होगी तभी ये बन सकता है ना ये मसला कि वो बीवी के करीब जाएगा। समझ आइए बात की? तो मर्द हो या औरत हो, इस आयत से मसला बिल्कुल वाजे है कि औरत हो या मर्द हो, एतकाफ मस्जिद के अंदर बैठेगी, उसके अलावा नहीं बैठ सकती, ठीक हो गया। आगे अगर चलते भाई हैं। वो मदरसा माँ, हो सकता है, जी, मदरसा हो मस्जिद सकता है। मस्जिद 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 मस्जिद, वो अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, अगर मदरसे के अंदर मस्जिद हो तो वहां पे हो सकता है, ठीक होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, वमा अदरा का मा लैलतुल कदर, और तुम्हें क्या पता कि लैलतुल कदर क्या है। ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। इसे हम अरबी जुबान के अंदर इतनाब कहते हैं, कि एक बात करना फिर खुद ही पूछना कि वो क्या है, बंदे को शौक दिलाने के लिए। तो ये शौक दिलाने के लिए अल्लाह ताला ये बात करते हैं, ताकि तुम्हें शौक हो, कि तुम्हें दिल में ख्याल आए कि है क्या, ठीक है। इसका एक मतलब ये बनता है कि अल्लाह ताला आपको शौक दिलाने के लिए कह रहे हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर, हमने इसे लैलतुल कदर में नाजिल किया। और तुम्हें क्या पता लैलतुल कदर क्या है, लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला शौक दिला रहे हैं आपको कि आप उसके अंदर उसकी अहमियत को समझें। एक माना ये निकलता है। दूसरा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम नाकिस अकल से कैसे जान सकती हो लैलतुल कदर क्या है, जब तक मैं वही करके तुम्हें ना बताऊं, तुम्हें क्या पता लैलतुल कदर क्या है। तो शरीयत के जो अहकाम है वो तौकीफी होते हैं, वो वही होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो अपनी अकल, इंसान को अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए गैर की चीजों के अंदर। ये बात हम बार बार करते हैं, अकीदे के अंदर भी करते हैं, हदीस के अंदर भी करते हैं, तफसीर के अंदर भी करते हैं, ठीक हो गया। अगली आयत है जी, ये आयत समझ आ गई दूसरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अगली आयत है जी, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, यानी जो आम दिन है ना, अगर वो हमारे पास 1000 महीने हो ना, 84 या 86 ईयर्स, तो लैलतुल क़द्र की एक रात उनसे बेहतर है, ठीक है। इसके अलावा भी लोगों ने अकवाल बयान किए हैं तफसीर के अंदर। इमाम तबरी ने उन सब का इनकार किया और कहा है कि इनमें से कोई भी कौल ठीक नहीं है, सिवाय इसके कि लैलतुल कदर आम दिनों का अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो 1000 महीनों से बेहतर है, ठीक है। सिंपल सी आयत और वाज़ेह आयत, समझ आ गई इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़ल, एक होता है नज़ला यंजिलु, उतरना, एक होता है तनज़्ज़ला या तनज़्ज़लु। अब ये जो तनज़्ज़ला या तनज़्ज़लु है ना, इसके अंदर शिद्दत और कसरत पाई जाती है, कि फरिश्ते बहुत कसरत से जमीन पे आते हैं, बहुत ज्यादा कसरत से, यानी बहुत ज्यादा फरिश्ते अल्लाह ताला क्या करते हैं, जमीन पे भेजते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तनज़्ज़ल का यहाँ पे क्या होता, तनज़ुलु तनज़िलु अल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अगर तो आयत ये होती ना, तो इसका मतलब ये होता कि फरिश्ते और रूहुल कुदुस जो हैं वो उतरते हैं, वो क्या करते हैं,
وہ اترتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تنزلو. تنزلو یعنی بہت کثرت سے اترتے ہیں. کون؟ ملائکہ. ملائکہ ملک کی جمع ہے، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو. ٹھیک ہے، ملک کی ڈیفینیشن بتا دوں تھوڑی سی، اس کا روٹ ورڈ وغیرہ، یا جانے دوں؟ تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ جی بتائیں انشاءاللہ. اچھا، ملک کا جو لفظ ہے یہ الوکا سے نکلا ہے. الوکا، الف لام واو کاف تا مربوطہ میں گروپ کے اندر لکھ کے بھیج دوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الوکا کا مطلب ہوتا ہے میسج، کیونکہ جو فرشتے ہوتے ہیں میسنجر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اس لیے ان کو ملک کہا جاتا ہے، اور ملک سے ملائکہ. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور اس کے اندر روح بھی اترتے ہیں. اب روح جو ہے جبریل ہیں. سارے کے سارے امت کے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ روح کی یہاں پہ مراد کیا ہے. روح میں یہاں جو مراد ہے وہ جبریل امین ہے. ٹھیک ہو گیا، جبریل امین ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذکر کر کے جبریل کا ذکر الگ سے کیا، جبکہ جبریل بھی فرشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امپورٹنس بتانے کے لیے، ان کی اہمیت بتانے کے لیے، ان کی شان کو بڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفرنٹ سے، الگ سے ذکر کیا. سیپریٹلی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ذکر کیا. ہیں وہ بھی فرشتے، لیکن فرشتوں میں وہ بہت ان کا اوپر والا مقام ہے، تو اس لیے ان کو کیا کہا گیا ہے؟ اس لیے ان کو روح کہہ کے الگ سے ذکر کیا گیا ہے. اور ان کو روح کیوں کہا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ابن القیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو روح کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ قرآن مجید کو روح کہا ہے، کہ قرآن مجید کے اندر ہماری زندگی ہے، قرآن مجید ہماری روح ہے. اور کیونکہ یہ روح لے کر جبریل علیہ السلام آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی روح کہا ہے. یہ ہمیں ہماری زندگی دے کر گئے ہیں. روح آپ کو زندگی دیتی ہے نا. روح کیا کرتی ہے؟ جب تک آپ کے اندر روح ہے تو آپ زندہ ہیں، جب روح نکلے گی تو آپ کی زندگی ختم. یعنی روح آپ کو زندگی دیتی ہے، روح سے آپ کی زندگی ہے. تو جبریل امین آپ کو زندگی دے کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہماری زندگی ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں ہی ہماری زندگی ہے. قرآن مجید سے باہر نکلیں گے کوئی زندگی نہیں ہے، موت ہے، سراسر موت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ ہدایت کے بعد گمراہی کے علاوہ کیا ہے؟ ہدایت کے بعد یا گمراہی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی تیسری چیز ہو سکتی ہے؟ معتزلہ والا کام تو نہیں ہے کہ منزلہ بین منزلتین کر لیں یہاں پہ بھی. تو ہدایت ہے اور گمراہی ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک آپ کی روح ہے. جبریل آپ کو روح کہا گیا کیونکہ آپ کو آپ کی روح دے کر گئے، آپ کی زندگی دے کر گئے. تو خدا را اپنی زندگی کے ساتھ جڑیں. آپ کی زندگی یہ ہے. ٹھیک ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، قرآن مجید روح کی غذا ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے آپ کی روح تازہ ہوگی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے قرآن مجید روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بات واضح ہے؟ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ. رب کو میں ڈیفائن نہیں کروں گا. من کل امر، ہر حکم لے کر. یہ وہی حکم ہے جو 1 سال کے حکم ہوتے ہیں، وہ لے کر نازل ہوتے ہیں. اس کا ایک ترجمہ یہ بنتا ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ جو فرشتے آتے ہیں ان کے ساتھ برکت بھی آتی ہے، ان کی رحمت بھی آتی ہے. تو دونوں معنی ٹھیک ہیں کہ سال کے جو احکامات ہیں وہ بھی نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو برکت اور رحمت ہوتی ہے فرشتوں کے ساتھ وہ بھی نازل ہوتی ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے یہاں پہ؟ جی کلیئر الحمد. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ ساری کی ساری رات سلامتی والی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو مغرب کا سورج غروب ہوتے ہی لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے، اور جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی، یعنی فجر کی نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوتا، تب تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے اس کے اندر. تو یہاں پہ ہماری جو صورتیں ہیں وہ سورت کی تفسیر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ. جو آپ نے سوال کیے تھے جن کے جواب میں نہیں دے سکا، دوبارہ سے آپ وہ کر لیں انشاءاللہ. حیدر ایک بھائی کوئی سوال سوال ہو، تو کوئی تھا. چیز سمجھنا چاہیے، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے. جی سب سے پہلے محیط بھائی. اچھا، وہ جو سوال بیچ میں تھا کہ دعا سے کون سی قدر چینج ہوتی ہے؟ جی، جو تو اللہ تعالیٰ کے پاس قدر ہے نا، ٹھیک ہے، جو لوح محفوظ پہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو اس پہ جو قدر ہوتی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے نا قدر، سال کی یا ڈیلی کی، وہ تبدیل ہوتی ہے. سمجھ آئیے؟ جی کلیئر ہو گیا، بارک اللہ فیک. اس کی میں آیت ایک میں ڈھونڈتا ہوں. اچھا یہ ہے جی، یہ قرآن مجید کے اندر ہے آیت لا الہ الا اللہ. صبر کریں، میں اس کو کھول کے دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں.
ये आयत है जी, यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बितु, अल्लाह ताला जिसको चाहता है, जिस हुक्म को चाहता है मिटा देता है, जिसको चाहता है साबित रखता है। वो इंदहु उम्मुल किताब, और उसके पास सारी किताबों की माँ है। यानी जितनी भी तकदीर नाजिल होती है वो अल्लाह ताला की उस उम्मुल किताब में से नाजिल होती है। ठीक है, तो वो जो उम्मुल किताब है अल्लाह ताला के पास, उसके पास चेंज नहीं होती। उसके बाद जो साल की या डेली की तकदीर होती है वो अल्लाह ताला चाहे तो बदल सकते हैं, वो अल्लाह ताला बदलते होते हैं अपने हिसाब से। अच्छा हैदर भाई, इसमें जी, एज की तकदीर भी चेंज होती है कहीं? नहीं पता उस मुझे, उसमें तो इस मैं तरह अपने आता है ना पास से कि क्या बताऊं, नहीं, उसमें एक नहीं दो पता। हदीस मुझे सही याद नहीं आ रही, लेकिन इस तरह है कि अगर आप सिला रहमी करते हो तो अल्लाह आपकी एज में बरकत डाल देता है, या अल्लाह की राह में देखिए, माल बरकत से ना, खर्च करते हो बरकत तो से आप। टाइम का ज्यादा होना या बरकत से टाइम का ज्यादा होना नहीं आता ना। बरकत से मुराद होता है कि आपकी थोड़ी एज है लेकिन उसमें फायदा ज्यादा है। अब कई ऐसे उलमा होते हैं कि 40 40 35 35 साल उम्र होती है, 50 किताबें लिख जाते हैं, हमें वो पढ़ने में 30 साल से ऊपर लग जाते हैं, वो लिख के चले जाते हैं। ठीक है, तो बरकत एक डिफरेंट चीज है। मैं इस पे खैर डिटेल से पढ़ूंगा फिर आपको बताऊंगा। ये मुझे पता है ठीक कि है। साल की और दिन की जो है वो तब्दील होती है, उम्र वाली का मुझे नहीं पता, मैं अपने पास से कुछ भी बात नहीं करूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया इंशाल्लाह, बारक फीक। ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा जी। सिस्टर मरवा का सवाल है, क्या हम एतकाफ की हालत में दूसरों से बातचीत कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। इसकी दलील है हमारे पास, दलील है हमारे पास सही बुखारी और सही मुस्लिम में। सफिया बिन्त हुयई, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की जो बीवी थी, वो फरमाती हैं कि मैं एतकाफ में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के पास आई, मैंने थोड़ी देर उनके साथ बातचीत की, और फिर जब मैं वापस आई तो नबी करीम मुझे जो है वापस छोड़ने के लिए घर तक आए। ठीक है, तो बातचीत कर सकते हैं, फालतू बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन बातचीत कर सकते हैं, थोड़ी सी जरूरत वाली भी और थोड़ी सी जरूरत के अलावा भी। लेकिन बेहतर यह है कि आप अगर सारे काम छोड़ के मस्जिद के अंदर बैठे हैं तो इबादत कर लें, बातें ना करें। अच्छा, और सवाल, एक मिनट। जब हम एक ही सूरा को दो रका में डिवाइड करके पढ़ें तो सेकंड रक्ता में सूरा पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए? नहीं जी, तो सूरा शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अगर शुरू नहीं करते तो आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ ना पढ़ें। सलात तस्बीह का मैं बता चुका हूँ, ये नहीं है, इसकी कोई नमाज नहीं है ये। एक वितर भी हम पढ़ सकते हैं, सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस है, और इसी तरह अल्लाह के नबी इस्लाम की भी बुखारी मुस्लिम में हदीस है, किसी साहबी से याद नहीं आ रही, काना यूतिर बिवाहिदा, ऐसे लफ्ज है उसके अंदर। अच्छा, ये सूरत के सवाल खत्म हो जाए ना तो फिर हम ये महज़ूरात खमसा जो है इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, जो किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, जो अल्लाह ताला की जो मेन किस्मत है उसमें जो लिखा हुआ है वही होता है। लेकिन आपको तो नहीं पता किस्मत में क्या लिखा हुआ है, तो आप दुआ तो करेंगे अल्लाह ताला से। ठीक है, हाँ। ये भी लिखा होता है कि आप दुआ करेंगी, पहले ये चीज थी, फिर आप दुआ करेंगी, फिर ये चेंज हो जाएगी। यानी पहले साल में अल्लाह ताला ने ये चीज नाजिल की थी, या पहली उम्र जो आपके लिए, जो चीज आपके लिए लिखी गई थी वो ये थी, फिर अल्लाह ताला ने इसको चेंज कर दिया। ये चीजें मुमकिन है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। तो दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना। जब तो हमें पता हो कि हमारे साथ ये काम होना है फिर हम दुआ नहीं करेंगे, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो हम दुआ करेंगे। सफीर भाई, हर शहर में और हर इलाके में तकरीबन ऐसी मसाजिद हैं जिनमें औरतों का अलग से कमरे का एहतमाम होता है। ठीक है, तो वहां पे वो बैठ सकती हैं अगर आपको उनको खाना पीना पहुंचाया जाए। लेकिन अगर एक जगह सहूलत ही मैसर नहीं है तो फिर तो बंदा मुकल्लफ ही नहीं है ना उस चीज का। लेकिन अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में औरतें और मर्द एक ही मस्जिद में इत्काफ बैठा करते थे। आज मैं ये नहीं कहता कि एक ही मस्जिद में बैठा करें, लेकिन मस्जिद में अलग पोर्शन होने चाहिए, वहां पे इत्काफ बैठने चाहिए। तो अगर आप पहले हदीसों की मस्जिद को ढूंढेंगे तो वहां पे आपको इत्काफ की जगह मिल जाएगी औरतों के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, तो औरतों को बैठना चाहिए इत्काफ। ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। हमारे वाले 1000 महीने, देखिए सिर्फ दिन के अंदर इख्तलाफ है। अरबी जुबान में दिन के अंदर इख्तलाफ है कि दिन कितना होता है, महीने या साल के अंदर इख्तलाफ कोई नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अशहरु हाकदा, 2 बार ऐसे किया, तीसरी बार ऐसे किया, 2 बार ऐसे किया और तीसरी बार ऐसे किया। समझ आ गई बात की? तो महीने के अंदर इख्तलाफ नहीं है, साल के अंदर इख्तलाफ नहीं है, दिन के अंदर इख्तलाफ है कि दिन की तादाद कितनी लंबी है।
عبداللہ بن عمر کی جو تقدیر کے بارے میں حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی جو پہلی حدیث ہے وہ آپ بات کر رہی ہیں؟ یا عبداللہ بن عمر کی تقدیر والی حدیث؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر نہیں ہے، عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر، عمر لکھ کے آگے واو لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے. یہ ہے صحیح مسلم اندر کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے جو بھی ہوا اور جو بھی ہونا ہے سب کچھ کیا کر دیا، لکھ دیا. جسے ہم کہتے ہیں التقدیر الکونی، یعنی یونیورسل تقدیر. بات واضح ہو رہی ہے سسٹر انشاءاللہ؟ اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اچھا، یہ محظورات خمسہ ایکسپلین کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگوں کے پاس اگر 2-3 منٹ ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آپ چلے جائیے گا. جو تھک گیا وہ چلا جائے، بے شک اللہ آسانی فرمائے. موہت بھائی، حمزہ بھائی آپ ہیں؟ جی بتائیں. جی جی ہیں ہم. اچھا اچھا، یہ میسج یہ ماجد انہوں نے کیا یہاں پہ کہ محظورات. اوکے اوکے ٹھیک ہے حمزہ بھائی انشاءاللہ. اچھا جی، یہ محظورات خمسہ کا اردو کے اندر لکھا ہوا یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کی طرف آپ آئیں، ٹھیک ہے. یہ میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں، یہ کچھ لوگوں کو ایشو ہو رہا تھا. یہ 5 چیزیں ہیں جو اہل سنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا. پہلی ہے تعویل. تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک راجح معنی کلام سے نکلتا ہو. ایک کیا ہو؟ راجح معنی نکلتا ہو. مثال کے طور پہ ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. ید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاتھ. اب عربی زبان کے اندر ید کا مطلب نعمت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نعمت بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. اور کانٹیکس اگر اس چیز کو سپورٹ کرے گا تو مطلب ہوگا. عام طور پہ ید کا مطلب ہاتھ ہی ہوگا، لیکن اگر بہت کم ہوتا ہے پہلی بات، اور اگر کانٹیکس اس کو سپورٹ کرتا ہے، اگر کانٹیکس اس کو سپورٹ کرتا ہے تو ید کا مطلب ہم نعمت بھی لے سکتے ہیں. تو کوئی بندہ اگر ید اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ترجمہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کرے گا تو یہ کیا ہوگی؟ تعویل ہوگی. کیونکہ اس نے جو اسٹرانگ میننگ ہے اس سے وہ ویک میننگ کی طرف گیا ہے بغیر کسی دلیل کے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اہل سنہ یہ کام نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا؟ تعویل سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی بالکل. اچھا جی، دوسری ہمارے پاس ہے جی تحریف. تحریف کا لٹرل میننگ ہوتا ہے ہٹانا، ٹھیک ہے. اور اصطلاح کے اندر 2 قسم کی تعریف ہوتی ہے، ایک میننگ کی تعریف، ایک ورڈ کی تعریف. ورڈ کی تعریف کہ آپ قرآن مجید کے اندر سے ورڈ کو تبدیل کر دو. جیسے تورات اور زبور اور انجیل سے یہودی اور عیسائیوں نے ورڈز کو تبدیل کیا اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قولوا حطہ، کہو حطہ، یعنی ہمارے گناہ معاف کر دے. انہوں نے کیا کہا؟ ہنتا، یعنی حطہ کو ہنتا کر دیا، ورڈ کو دوسرے ورڈ کے ساتھ ریپلیس کر دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحریف لفظی، یعنی لفظ کی تحریف. اہل سنہ قرآن مجید کے اندر لفظ کی تحریف نہیں کرتے، اور یہ سارے فرقے نہیں کرتے لفظ کی تحریف. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری تحریف ہوتی ہے معنی کی، کہ ورڈ کے اندر ایک میننگ بنتا ہے، آپ اس کو وہ میننگ نہ دو، آپ اس کو کوئی دوسرا میننگ دے دو. جیسے وجہ اللہ کا مطلب چہرہ بنتا ہے، آپ کو اس کا مطلب چہرہ نہیں ہے، اس کا مطلب رضا ہے اللہ تعالیٰ کی. اب رضا کا میننگ نہیں آتا یہاں پہ، آپ نے ورڈ کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا، اس کو کوئی اور میننگ دے دیا، اس کو اپنا میننگ نہیں دیا. تو یہ آپ نے معنی کے اندر تحریف کی، اپنے عقیدے کے حساب سے میننگ کو آپ نے کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا. تو یہ تحریف تھی. یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اوکے جی. تیسرا ہمارے پاس ہے تمثیل. تمثیل ہوتا ہے مثال بیان کرنا. میں نعوذ باللہ ایسے کہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے اس کی مثال میرے ہاتھ کی طرح ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ میں نے مثال بیان کر دی، اگزامپل بیان کر دی کہ یہ ایسا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمثیل ہوگی. یہ بھی اہل سنہ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ چوتھی ہمارے پاس چیز ہے تکییف، کہ کیفیت بیان کروں میں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے امیجنیشن سے. مطلب مثال بیان نہ کروں، چیز دکھاؤں نہ، لیکن کیفیت بیان کروں اس کی، کہ اللہ تعالیٰ کا استوا ایسے ہے جیسے انسان کا استوا ہوتا ہے کسی
जानवर के ऊपर, नौज़ुबिल्लाह। जैसे इंसान घोड़े के ऊपर इस्तिवा करता है, ऐसे अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है। तो ये क्या होती है, ये तकीफ होती है, और ये भी हराम है, अहले सुन्ना ये भी नहीं करते। समझ आ रही है, कैफियत बयान करना अल्लाह हैदर ताला भाई, के इस्तिवा की। जी, ये अफ़आल में होती है ना? ये अफ़आल में भी होती है, सिफात में भी होती है। अल्लाह ताला का सुनना ऐसा है जैसे मेरा सुनना है, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला का देखना ऐसा है जैसे मेरा देखना है, ठीक है। अल्लाह ताला का चेहरा ऐसे है, अफ़आल में भी होती है, सिफात में भी होती है, ठीक है, अस्मा में भी हो सकती है। ठीक हो। ओके, आखिरी चीज है तफवीद। तफवीद का मतलब होता है कि किसी बंदे के जिम्मे सारी चीज लगा देना, किसी बंदे के जिम्मे सारी चीज लगा देना। और तफवीद वाले लोग क्या करते हैं कि वर्ड के अंदर जो मीनिंग होता है वो अल्लाह ताला के जिम्मे लगा देते हैं। कहते हैं हमें इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, ये अल्लाह ताला को ही पता है, इसके अंदर कोई मीनिंग है ही नहीं। जो ये तुम मीनिंग ले रहे हो ना, यद का मतलब हाथ, ये मीनिंग गलत है। सबसे पहले जो मीनिंग निकल रहा होता है ना, उसको कहते हैं गलत है। सबसे पहले क्या करते हैं तफवीद वाले कि जो मीनिंग निकल रहा होता है आयत का, उस मीनिंग का इनकार करते हैं, कहते हैं ये मीनिंग नहीं है। फिर आप उससे पूछो कि कौन सा मीनिंग है, कहेंगे अल्लाह को पता, नहीं पता हमें। समझ आइए, तो ये होती है तफवीद कि आप मीनिंग अल्लाह के साथ डाल दो सारे का सारा। समझ आ गई बात की। तो ये सुरात खमसा इनको कहते हैं। और यानी सुरात खमसा यानी 5 चीजें हैं जिनसे हमने अकीदे के बाब में बचना है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड भी होगी इंशाल्लाह, जब आप तफसीर की क्लास सुनेंगे तो आप इसे बार बार सुन भी लेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो हमजा भाई यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोकें, अल्लाह ताला आसानी फरमाए।